Very good morning to all students. Today date is 10th July. Class 10th. Subject is economics. Lesson is development. In this chapter we discuss about the development, what is development, and the different developmental goals of different peoples. डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स में हमने देखा कि किस तरीके से एक जो लैंडलेस जो फार्मर होता है उसके क्या डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, और जो लैंड ओनिंग फार्मर होते हैं उनके क्या डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, एक गर्ल चाइल्ड के क्या डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, और जो ट्राइबल्स पीपल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इनकम एंड द अदर गोल्स। किस तरीके से हम देखा कि जो इनकम है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में, है ना, कि जिस व्यक्ति की इनकम जितनी ज़्यादा होगी वो उसी तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, तो जो है इनकम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में। उसके आफ्टर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अगर एग्जाम्पल के थ्रू कि एक जो व्यक्ति है वो डेवलपमेंट ही नहीं चाहता और भी उससे कई जो है गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति अगर जॉब मिलती है और जॉब में उसे काफ़ी सारा पैसा मिलता है लेकिन सर्कमस्टेंसेस जस्ट अपोजिट होती हैं। कैसे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो जॉब है यहाँ से 7-8 हज़ार किलोमीटर की दूरी पे मिलती है, तो और साथ में ही उसके ऊपर कुछ बाउंडेशंस होती हैं कि आप जो है वर्किंग पीरियड के दौरान या फिर आप जितने समय तक उस कंपनी में उस समय आप केवल घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके अलावा आपको किसी से बोलने की परमिशन ना दी जाए, आपको फ्रीडम ना हो, तो क्या इन कंडीशन उसके साथ में एक और रख दिया जाएगा आप अपनी फैमिली के साथ में नहीं रह सकते, तो क्या इन कंडीशन में कोई भी व्यक्ति जॉब करना पसंद करेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं, है ना, कि भले ही कितना अच्छा पैसा मिले लेकिन इंसान क्या चाहता है, अपना फ्रीडम चाहता है, डिग्निटी चाहता, और जो वर्क है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन करना चाहता है ना। तो सबकी अपने अपने डेवलपमेंटल गोल्स हैं, डेवलपमेंटल गोल्स के अलावा भी अपनी एक डिग्निटी है। अब आज हम जो है डिस्कस करने वाले हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, जो है हम किस तरीके से नहीं होना था या और आगे था। एक मिनट जाइए ज़रा देख रहे हैं। हाँ, यहीं से होना है। क्या है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड क्या कह रहा है। अभी तो हमने डेवलपमेंटल गोल्स जो है डिफरेंट पीपल के डेवलपमेंटल गोल्स देखे हैं। अगर अब हम यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से हम जो डिफरेंट कंट्रीज हैं और जो स्टेट हैं उनको किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप एंड अदर आर अंडर डेवलप। ऐसे हमने कहा कि डेवलपमेंट जो है वो आस्क करता है, डिफरेंट चीज़ें बताता है, डिफरेंट चीज़ें पूछता है, तो हाउ कम सम कंट्रीज, तो कैसे जो कुछ कंट्रीज हैं उनको डेवलप कहा जाता है और कुछ कंट्रीज को अंडर डेवलप कहा जाता है, कुछ विकसित होती हैं और कुछ विकासशील होती हैं। किन आधार पे, कौन से बेसिस पे, ऑन विच बेसिस वी कैन से दैट दिस कंट्री इज
डेवलप्ड एंड दिस कंट्रीज अंडर डेवलप्ड। हम किस तरीके से कह सकते हैं कि जो एक देश है वो विकसित है, दूसरा विकासशील है। तो देखते हैं, बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। इससे पहले कि हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करें तो थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। व्हेन वी कम डिफरेंट थिंग्स, जब हम कुछ डिफरेंट थिंग्स की तरफ आते हैं, दे कुड हैव सिमिलैरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस। जब हम कुछ चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, तो कुछ उनमें समानताएं होती हैं, कुछ विभिन्नताएं होती हैं, है ना। यानी कि अगर किसी भी चीज़ को कंपेयर आप करके देखोगे तो उसमें क्या कुछ समानताएं मिलेंगी, कुछ क्या मिलेंगी, डिफरेंसेस मिलेंगे, है ना। जैसे कि आप बुक्स से ही ले लो, बुक्स में क्या होता कि अगर जो बुक्स है मैथ की बुक है, लेकिन राइटर के कॉन्सेप्ट आपको जो होगा वो सेम होगा, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर का मैटर थोड़ा बहुत डिफरेंट हो। सिमिलैरिटीज भी होंगी, डिफरेंसेस भी होंगे। विच एक्सेप्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम, और किस चीज़ को हम उससे कंपेयर करेंगे। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट, दे डिफरेंट इन देयर हाइट। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, अपनी क्लास है, क्लास चल रही है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, तो क्या 40 के 40 ही जो 40 स्टूडेंट हैं वो था ऑल आर सिमिलर, सभी के सभी सिमिलर हैं, सभी समान है, सभी का कलर फेयर है, सभी की हाइट इक्वल है, सभी का IQ लेवल इक्वल है, ऐसा कह सकते हैं क्या? क्या सभी इक्वल होंगे? तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपसे पूछें तो क्या आएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ का कलर जो है फेयर होगा, कुछ का कलर डाउन होगा, कुछ ब्रॉड माइंडेड होंगे, कुछ नैरो माइंडेड होंगे, है ना। किसी का IQ बहुत हाई होगा, किसी का IQ लो होगा, कोई किसी काम में कोई पढ़ाई में अच्छा होगा तो कोई खेल में अच्छा होगा। तो कुछ सिमिलैरिटीज भी मिल जाएंगी और डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे। They differ in their height, health, talents and interest. The healthiest student may not be most studious one, but the most intelligent student may not be friendliest one. So how do we compare student? देखिए आपने एग्जाम्पल दिया है कि जरूरी नहीं, मान लो एक क्लास में एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा कैसा है, हेल्दी है ना, कि अच्छा है, स्वस्थ है शरीर से, तो जरूरी थोड़ा है कि शरीर से स्वस्थ होगा तो पढ़ाई में भी अच्छा होगा। और दूसरी तरफ एक बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं वो क्या हो, हेल्दी हो। तो हम किस तरीके से इनको कंपेयर करेंगे। द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू सपोर्ट अ टीम, डिबेट टीम, म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। तो अगर हम इस तरीके से डिफरेंट जो क्राइटेरिया है उसको हम डिफरेंट तरीके से चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ स्पोर्ट करवाते हैं तो स्पोर्ट में जो बच्चे अच्छे होंगे उनको अलग निकाल देंगे। इसके अलावा अब हम कहाँ क्या करते हैं, डिबेट होती है, वाद विवाद होता है, तो उसमें देखते हैं कौन से बच्चे की जो पावर है आंसर देने की ज़्यादा अच्छी है, तो डिबेट के माध्यम से कुछ बच्चों को अलग कर देंगे। म्यूजिक, फिर संगीत का एक प्रोग्राम रखा जाएगा, उसमें देखेंगे कौन से बच्चे बहुत अच्छा गा सकते हैं, जो अच्छा गाएंगे उनको अलग पार्ट में डिवाइडेड कर देंगे। एंड और टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, और एक टीम अलग से ऑर्गेनाइज करेंगे, किसके लिए, पिकनिक के लिए। अब उस पिकनिक टीम में जो पिकनिक के लिए जा रहे हैं उसमें देखेंगे कौन कितना फ्रेंडली है ना, कौन कितना हेल्पिंग नेचर का है। If for some purpose we have to choose the criteria for the all around progress of children in the class, how shall we do it? चलिए देखते हैं। Usually we take one or more important characteristics of the person and compare them, use based on these characteristics. Of course there can be different about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendship, the spirit of comparison and creativity of marks score। देखिए यूजुअली we take one or more important, यदि हम सामान्यतः हम क्या देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो और दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी व्यक्ति में हम देखते हैं ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम, और उनको उन्हीं बेसिस के आधार पे हम अलग कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। हो सकता है कि जो जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम उन्हें चूज कर रहे हैं उनमें भी थोड़ी सी विभिन्नताएं हों बच्चों में। दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपेरिजन। फ्रेंड्स, जो जैसे कि हम देखेंगे पहला क्या है, फ्रेंडलीनेस, वो कितना फ्रेंडली है। द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, उसमें कॉपरेशन की स्पिरिट कितनी है।
एंड क्रिएटिविटी और मार्क्स और सिक्योर्ड, और क्रिएटिविटी कितनी है और उसके अलावा उसको कितने में कितना क्या मार्क्स मिल रहे हैं। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट। यही अगर हम बात कहें तो डेवलपमेंट के मामले में भी यही कुछ बेसिस रखे जाते हैं जो कि सत्य है। फॉर कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अगर हम कंट्री को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे उनके कंपेरिजन में जो इनकम है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। जिन कंट्रीज की इनकम ज़्यादा हाई होती है वो डेवलप्ड होती हैं, और जिनकी इनकम कम होती है वो कम डेवलप्ड होती हैं, है ना। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा डेवलप होंगे, कम इनकम है कम है। जैसे मान लीजिए कि किसी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, लेकिन फैमिली का एक ही मेंबर जो है वो कमा रहा है, मान लीजिए 50,000 रुपये महीने कमा रहा है। दूसरी तरफ दूसरी फैमिली उसमें आपके 8 मेंबर्स हैं, लेकिन आठों के आठों 10,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो उनका कितना हो गया 80,000 हो गया, और आपका कितना हो गया 50,000। लेकिन वो 5 लोग मिलके 5 लोगों में से एक व्यक्ति केवल कमा रहा है 50,000, यहाँ पे 8 लोग मिलके कितना कमा रहे हैं 80,000, है ना। तो अब जो बेसिस है वो किस बेसिस पे देखा जाएगा कि इनकी इनकम जो ज़्यादा कमा रहे हैं, जो दूसरी फैमिली है जो 80,000 कमा रही है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ना कि उसके जो एक अकेला व्यक्ति कमा रहा है। उसके घर में मान लो 5 व्यक्ति और पाँचों कमाने लगे तो उसकी इनकम इसकी इनकम से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आगे और समझते हैं। Whenever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself considered to be one important goal. यानी सबसे पहली बात यहाँ पे कि जिस कंट्री की या फिर जिस व्यक्ति की इनकम ज़्यादा होगी वो मोर डेवलप होगा। Now what is the income of country? अब कंट्री की इनकम क्या होती है? Intendibly, the income of the countries is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. अब क्या होता कि जितने भी लोग कंट्री में रह रहे हैं तो जो उनके द्वारा पैसा कमाया जा रहा है एक साल में वो आपका नेशनल इनकम होती है, उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब उसमें रेशियो मान लो, जैसे भी एग्जाम्पल दिया था हमने कि एक घर में कितने लोग हैं 5 हैं, लेकिन कमा कैसे ऐसा रहा है एक ही व्यक्ति कितना कमा रहा है 50,000। एक घर में 8 लोग हैं लेकिन 8 कमा रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया निकाला जाएगा तो उन 5 को जोड़ लिया जाएगा कि अगर 50,000 आ रहा है तो उनके घर में 5 मेंबर हैं तो 5 क्या कमा रहे हैं 10 मतलब प्रत्येक व्यक्ति को उसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। नेशनल इनकम में जितनी भी पॉपुलेशन है प्रत्येक व्यक्ति की इनकम को इंक्लूड किया जाता है, भले ही वो कुछ कमाए अन्यथा ना कमाए। जो व्यक्ति कमा रहा है उसकी इनकम को एवरेज में कर दिया जाता है कि इतना एक व्यक्ति कमा रहा है तो सब इतना 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 कमा के पूरी इनकम निकाल दी जाती है। However, for comparison between countries, total income is not such a useful measure. Since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average. इसलिए अगर जहाँ तक देखा जाए तो जो कंट्रीज की इनकम के बेस पे उनको उनका जो है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड का क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमने इस एग्जाम्पल से समझा ना कि किस तरीके से क्या हो सकता है कि एक ही व्यक्ति कमा रहा है लेकिन एवरेज में उसको सभी को बराबर बांट दिया। तो इस तरीके से इनकम को बीच नहीं रखना चाहिए, एवरेज इनकम को। आर पीपल इन आवर कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री। और पूछ रहे हैं कि जो हमारे देश के लोग हैं वो दूसरे देशों की कंट्री के अपेक्षा बेहतर है। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। और जो टोटल इनकम निकल रही है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि पर व्यक्ति कितना कमा रहा है। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, और एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, किसके द्वारा जो लाई गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दिस क्राइटेरिया यूज टू क्लासीफाई कंट्रीज, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा है जो सारी देशों की इनकम क्राइटेरिया को डिस्कस किया जाता है। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 per annum and the above in 2017 and are called rich countries, and those with per capita income of
955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। जैसे कि मतलब जिसकी इनकम पर ईयर की कितनी है $12,056, और तो वो कैसी है, वो डेवलप्ड है। और जिसकी जो पर कैपिटा इनकम है या फिर जो एनुअल इनकम है कितनी है 955 है, तो वो क्या है, वो कम इनकम क्राइटेरिया है, वो अंडर डेवलप्ड है। इंडिया कम इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2070 was just 1,820 पर एनम। अगर 2017 की गणना के अनुसार हम देखें तो क्या देखते हैं उसमें कि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी 1,820 रुपये, है ना। तो जो इंडिया है वो क्या था, अंडर डेवलप्ड था, ना कि डेवलप्ड था। यहाँ पे क्राइटेरिया जो रखा गया वो कितना रखा गया था डेवलप्ड होने के लिए, $12,056, है ना। और इंडिया की कितनी थी 1,820। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड क्राइटेरिया अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। और इस तरीके से जो कुछ और रिच कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की, सेंट्रल ईस्ट की, ये जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज की क्राइटेरिया में आती हैं। चलिए, तो इस तरीके से आपका एक टॉपिक और ख़त्म होता है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने उसमें देखा कि जो कंट्रीज ज़्यादा, जो इनकी पर कैपिटा इनकम है पूरे साल में जिसकी ज़्यादा होती है वो डेवलप्ड होती है, जिसकी कम होती है वो कम डेवलप्ड होती है। क्राइटेरिया भी हमने देख लिया था कि जिसकी इनकम जो है $15,000, जिस कंट्री की जो इनकम है $15,000 के ऊपर है वो डेवलप्ड में आती है, और जिसकी इनकम वह उससे कम है वो कैसी आती है, अंडर डेवलप्ड आती है। चलिए ठीक है, ये वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर इकोनॉमी समझनी है कि इंडियन इकोनॉमी कैसे वर्क करती है तो इसको समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आप सोचते होंगे कैसे सबसे ज़्यादा इकोनॉमी किसकी ज़्यादा है, उन्होंने कहा अमेरिका की है, फिर इसके बाद और कंट्रीज आती हैं। तो आप हमारी कंट्री में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है फिर भी हम अंडर डेवलप्ड है, तो क्या कंडीशन है वो हमने देखा है। अब जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट